धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ये कह रहे थे कि जो गंगा के किनारे कुचल कर मारे गए हैं तो वो वास्तव में मारे नहीं गए हैं, वो मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आपकी अनुपस्थिति के पीछे क्या विशेष कारण रहे हैं? अगला प्रश्न है वो है कि धर्म के नाम पर समाज में बढ़ती कट्टरता को आप किस प्रकार से देखते हैं और इससे निपटने के लिए क्या उपाय हैं? हम अपने चैनल खबर 24 एक्सप्रेस पर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का तहे दिल से बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आपका ज्ञान, सनातन धर्म के प्रति आपकी अटूट निष्ठा हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है और आपका सानिध्य हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायी होता है। स्वामी जी, सर्वप्रथम जो आपसे मेरा सवाल है, आजकल मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ये कह रहे थे कि जो गंगा के किनारे कुचल कर मारे गए हैं तो वो वास्तव में मारे नहीं गए हैं, वो मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। और इस पर आपका मैंने जवाब भी देखा था और इस पर हमने खबर भी कवर की थी। तो इस पर आपका क्या कहना है कि क्या वास्तव में जो गंगा के किनारे कुचल कर मारे गए हैं वो मोक्ष को प्राप्त हुए हैं? ऐसा है कि जब उन्होंने ये बात कही थी तब उस समय सबके मन में बड़ा आक्रोश था, क्षोभ था, क्योंकि तत्काल मृत्यु हुई। तो इसलिए इसी क्षोभ के वातावरण में हम लोगों ने उनको जवाब दिया था कि अगर किसी के द्वारा कुचल कर मार दिए जाने से यहाँ मोक्ष मिल जाता है तो आप भी आइए, यहाँ के लोग निराश नहीं करेंगे आपको मोक्ष प्राप्त करा देंगे। खैर वो एक बात हो गई। उसके बाद हमने पंडितों को बुलाया। हमने स्वयं भी शास्त्र पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग निर्णय करते समय स्वयं से निर्णय नहीं करते हैं, विद्वानों का सहयोग लेते हैं। तो हमने पंडितों को बुलाया और कहा कि ये बताओ कि अगर कोई प्रयाग आया हो तो उसको कुचल करके मार दिया जाए, मरने पर मजबूर कर दिया जाए, तो क्या उसकी मुक्ति होगी? धर्मशास्त्रियों से हमने पूछा। तो धर्मशास्त्रियों ने कहा कि देखिए, हमारे शास्त्रों में ऐसे वचन हैं कि प्रयाग में अगर कोई कान छोड़ता है तो उसको मुक्ति होती है। ये वही तन्मम विसृजन्ति धीराः ते जनासो अमृता भवन्ति, ये है। लेकिन यहाँ पर प्राण छोड़ने से है, जो छोड़ेगा उसको, और जिसका छुड़ा लिया जाएगा उसको नहीं। तो छोड़ेगा और छुड़ा लिया जाएगा, इसमें अंतर है। दोनों में। जैसे दान है, तो दान जैसे आपका ये मोबाइल है जी। आज आपका मालिकाना है, इसमें एब्सोल्यूट हक है, ठीक है। अब इसको आप किसी को दे दें, बगल वाले भाई, ये भाई अब आज से ये मोबाइल आपका, मेरा इस पर कोई दावा नहीं, ठीक है, तो ये दान हो जाएगा। और अगर ये भाई आपकी जानकारी के बिना या आपकी जानकारी में लेकिन आपके मना करने पर भी आपके हाथ से छीन करके लेके चला जाए तो ये दान होगा? नहीं, ये दान नहीं होगा, ये लूट होगी जी, है ना, ये छिनैती होगी और इसके लिए अपराध पंजीकृत किया जाए। तो सवाल ये है कि जो लोग आए थे उन्होंने प्राण दिया कहाँ? उनके तो प्राण जबरदस्ती ले लिए गए। वो तो जिस समय उनके प्राण लिए जा रहे थे, चूंकि वीडियो नहीं है, चूंकि गवाह नहीं बोल रहा है, लेकिन अनुमान तो हो ही सकता है कि उस समय वो मना कर रहे होंगे, पूरा बल लगा करके विरोध कर रहे होंगे कि मेरे ऊपर मत चढ़ो, मेरी छाती पे मत पैर लगाओ, मेरे गले पे मत वो करो, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मैं मर जाऊंगा, खबरदार। कुछ तो विरोध कर रहे होंगे ना। वो इतने ज्यादा बल आ गया कि वो विरोध नहीं कर पाए, कर सकते हैं नहीं वो कर पाए, लेकिन आपको रोक नहीं पाए, लेकिन रोकने का प्रयास जरूर कर रहे थे। इसका मतलब उनकी इच्छा के विपरीत उनके प्राण निकाले गए। तो जब आपकी इच्छा के विपरीत प्राण निकलते हैं तो वो प्राण देना नहीं होता है, वो प्राण लेना होता है। तो होना ये चाहिए कि आज के कानून के अनुसार अज्ञात लोगों के खिलाफ इतने लोगों की हत्या, गैर इरादतन हत्या ही लिखो, लेकिन हत्या का मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए, एक बात। और दूसरे धर्मशास्त्र के अनुसार उनकी मृत्यु कराई गई है, इसलिए इसका पाप किसी न किसी के लिए निश्चित किया जाना चाहिए। मुक्ति का तो यह है कि स्वयं से कोई आए कि अब मैंने संसार को देख लिया, संसार में अब मेरी वासना नहीं रही, मुझे परमात्मा में लीन होना है और इसके लिए शरीर तात्पर्यहीन हो गया है, अब मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ। तो प्रयाग में आकर के शरीर छोड़ने के लिए विधान है, लेकिन उसका भी शास्त्र में विधान है कि वो आए, आकर के वो संकल्प करे, फिर ये विधि करे, फिर ये विधि करे, फिर ये विधि करे, और तब जा करके त्रिवेणी में प्रवेश करके और जो डुबकी लगाए तो ऊपर ना उठे। तो ये विधि करनी पड़ेगी, बिना विधि के हो जाएगा? विवाह कब माना जाता है? कोई किसी को पकड़ के घसीट करके लेके चला जाए तो विवाह होता है कि उसकी एक विधि होती है? विधि होने से वो पति पत्नी होते हैं परस्पर। तो ऐसे में ये जो कहा जा रहा है कि यहाँ पे मोक्ष होगा,
यहाँ पर जब विधि पूर्वक कोई प्राण त्याग करेगा तब मोक्ष होता है। उसका प्राण जबरदस्ती छीन लो, उससे किसी का मोक्ष हो जाएगा, ऐसा किसी भी धर्मशास्त्री ने हम लोगों को नहीं बताया। इसीलिए हम लोगों ने उनकी मुक्ति के लिए जो काल मृत्यु होती है उसके अनुसार का उपाय किया है। हाँ, हमको धर्मशास्त्रियों ने यह जरूर बताया कि वो लोग जिस उद्देश्य से चले थे उस उद्देश्य में बाधा आ गई, तो जिस उद्देश्य से निकले थे वो उद्देश्य पूरा हो जाए थे। वो लोग मौनी अमावस्या के दिन त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए निकले थे, तो अब वो डुबकी नहीं लगा पाए, तब भी उनको स्नान का फल मिल जाएगा, क्योंकि वो निकले उसी लिए। तो स्नान का फल तो उनको मिल जाएगा, लेकिन मृत्यु के लिए उनका मोक्ष हो जाएगा, ये धर्मशास्त्रियों ने नहीं बताया। हाँ, देखिए, स्वामी जी का कहना है कि अगर वो स्वयं से यानी कि अपनी इच्छानुसार वो उनका जो है प्राण त्याग होता तब उनको मोक्ष मिलता, यानी कि तब वो मोक्ष को प्राप्त होते। लेकिन किसी के पैरों के तले कुचलकर या किसी दुर्घटना में मारे गए तो मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, और उल्टा उनको उसका वो नुकसान हुआ, और जिन लोगों ने उनकी हत्या की वो भी पाप के भागीदार हुए। स्वामी जी, आपसे हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है कि धर्म के नाम पर समाज में बढ़ती कट्टरता को आप किस प्रकार से देखते हैं और इससे निपटने के लिए क्या उपाय हैं? देखिए, कट्टरता दो तरह की होती है। देखिए, कट्टा दो तरह का होता है, एक आत्मरक्षा के लिए होता है और एक दूसरे को मारने के लिए होता है, ठीक है ना। उसी तरह से कट्टरता भी दो तरह की होती है। स्वयं धर्म पालन के लिए मैं कट्टर रहूं, इसमें बाधा नहीं है, अच्छी बात है कि आप धर्म के प्रति दृढ़ हैं। लेकिन दूसरे को नीचा दिखाने के लिए मैं कट्टर हूँ और स्वयं धर्म का पालन करूं चाहे ना करूं, मेरे दूसरे को नीचा दिखा दिया, इतने मात्र से मैं धार्मिक हो गया। इस समझ वाली जो कट्टरता है वो विष है, और अपना धर्म पालन के लिए जो दृढ़ता है वो अमृत है। तो अगर स्वयं धर्म पालन में दृढ़ता के लिए कोई कट्टर बनता है, कट्टर धार्मिक, तो हम लोग उसकी प्रशंसा करना चाहेंगे। लेकिन अगर वो अपनी कट्टरता के माध्यम से दूसरे को दुख पहुंचाता है, दूसरे को तुच्छ समझता है, उसका अपमान करता है और उसी में अपना दिमाग लगाए रहता है, अपना समय लगाए रहता है, तो उसकी तो निंदा की जानी चाहिए। बिल्कुल। स्वामी जी से हम और भी प्रश्न करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि श्रीमान जी, आपके अंदर इतना धैर्य आखिर आता कहाँ से है? कितने मीडिया के लोग आते हैं, कितने आपके भक्तगण आते हैं, यहाँ पर हमारे जैसे लोग भी आते हैं, आपसे प्रश्न पर प्रश्न पर प्रश्न पूछते जाते हैं और आप थकते नहीं हैं, आप इतने धैर्य के साथ, इतने शालीनता के साथ प्रश्नों का जवाब देते हैं, तो इतना धैर्य आपके अंदर आता कहाँ से है? क्या हम आम लोगों के अंदर भी इतना धैर्य आ सकता है? ये हमारा दायित्व है। जिस जगह पे हमको बैठाया गया है वहाँ हमसे ये अपेक्षा की जाती है कि हम धैर्य धारण करते हैं, वो ये कार्य करेंगे, तो उसमें न्याय करने की कोशिश करते हैं। जो भी व्यक्ति जवाबदार होता है, जिम्मेदार होता है, अपने दायित्वों के प्रति समर्पित होता है, उसमें अपने आप उसको आने लग जाता है। आपको भी आ जाए। आप जिस कार्य में जुड़ी हुई पत्रकार हैं, आपको भी बहुत से लोग तरह तरह से परेशान करते हैं, जानते हैं। जवाब देने वाले भी कम नहीं होते हैं, लेकिन आपको घुमा के फिरा के चीज़ों को निकलवाना रहता है। इस समय आप भी कई बार उल्टे जवाब आपको दे दिए जाते हैं। इस समय आप धीरज नहीं धारण करती हैं, करती ही है। क्यों? क्योंकि आपका दायित्व आपको ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे आपका दायित्व आपको प्रेरित करता है, वैसे हमारा भी दायित्व हमको भी करता है। बहुत सुंदर। स्वामी जी, जैसा कि हमने न्यूज़ चैनल्स में आपको देखा, आपके बयान को देखा, और कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पे आपके रौद्र रूप को देखा, लेकिन जब मैं परम धर्म संसद में आई, आज मेरा पहला दिन था और शायद आज के बाद कल होगा भी नहीं, जितना मुझे पता चला वहाँ पे, तो मैंने आपसे जितने लोगों ने जितने सवाल किए, एक भैया थे जो कि जम्मू कश्मीर से आए थे, तो उन्होंने बेसिकली तर्क नहीं किया था, उन्होंने कुतर्क किया था, लेकिन स्वामी जी ने इतने प्रेम के साथ उनके प्रश्नों का जवाब दिया। तो आपके उस सोशल मीडिया में जो दिखाया जाता है आपके व्यक्तित्व को, तो मैं तो ये कहूँगी कि स्वामी जी का जो व्यक्तित्व है उनके अंदर बहुत शालीनता है, बहुत साधारण है और बहुत प्रेम से बात करते हैं, और मुझे नहीं लगता कि किसी छोटे बड़े में कोई फर्क करते हैं, कोई अंतर करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारा दूसरा सवाल जो है स्वामी जी, भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आपकी अनुपस्थिति के पीछे क्या विशेष कारण रहे हैं? आपके बयान में हमने ये सुना था कि मंदिर अधूरा रहा है,
और इस अधूरे मंदिर में जो है प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहुत से लोगों का ये भी कहना है, धर्माचार्यों का कहना है कि जब गर्भगृह पूर्ण हो चुका था तो प्राण प्रतिष्ठा करने में कोई परेशानी नहीं है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है। तो भी धर्माचार्य ऐसा कहता है, जी हम उसके अपमान की दृष्टि से नहीं, लेकिन अपने शास्त्र के वाक्यों को स्पष्ट रूप से कहने की दृष्टि से कह रहे हैं कि उसने शास्त्र पढ़े ही नहीं, बिल्कुल शास्त्र में निरक्षर है वो। अगर शास्त्र पढ़ा होता तो ऐसा कभी नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि जो मंदिर होता है वो विराजमान देवता का शरीर होता है। शास्त्र में मंदिर को भगवान का शरीर माना गया है, वो मूर्ति शरीर नहीं होती है, मूर्ति तो आत्मा होती है, प्राण होती है। ये जो शरीर है, ये शरीर मंदिर होता है। और बताया भी गया है कि नीचे से नींव से पैर चरण से लेकर के नींव जो है वो जो पहला स्टोन रखा जाता है वो ईश्वर के चरण में। वो धीरे 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 शरीर जाता है, फिर कमर आती है, फिर छाती आती है, फिर गला आता है, फिर सिर आता है, फिर उसके ऊपर चोटी आती है, फिर उसके बाल आते हैं, वो जो ध्वजा है उसके बाल फहराते हैं, वो जो कलश लगा जाता है वो उसका मुर्दा है, और वो जो शिखर है वो उसका सिर है। इस तरह से मंदिर को भगवान का शरीर बताया जाता है। तो जब शरीर पूरा बना ही नहीं तो उसमें प्राण कैसे डाल सकते हैं? आप बताओ। जब शरीर पूरा बन जाए तभी ना प्राण का संचार होना चाहिए। तो बिना पूरा शरीर बने ही प्राण का संचार कर दिया गया, ये कहाँ का नियम है? इसलिए जो धर्माचार्य ऐसा कहता है वो होगा बहुत बड़ा धर्माचार्य, लेकिन शास्त्र उसने नहीं पढ़े होता। जब मैं आपके पास आने वाली थी, कल से ही मुझे पता था कि मैं आपके पास आऊंगी, और मुझे और इसका एक प्रमाण और आपको बता रहा है कि जब ये प्रकरण चल रहा था और जब हमारे वक्तव्य के बारे में कोलाहल हो रहा था, ये ऐसा क्यों कह रहा है, कई लोग गाली दे रहे थे, कोई आलोचना कर रहे थे, तब हमने हर पत्रकार से रिक्वेस्ट की, अनुरोध किया कि देखिए आप छोड़ दीजिए सबको। जो सोमपुरा मंदिर बना रहे हैं, मंदिर के निर्माता कौन है? जो मंदिर बना रहे हैं सोमपुरा वही ना है। तो मंदिर के निर्माता का इंटरव्यू करिए आप लोग और उनसे पूछिए कि क्या मंदिर बन गया? किसी ने नहीं की। इस देश का कई कहते हैं कई लोग कि कुछ गोदी मीडिया है और कुछ गोदी विहीन मीडिया है, कुछ मीडिया है कुछ, लेकिन असल में हमने देखा कि कोई मीडिया नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी ने कोई तो एक सोमपुरा का इंटरव्यू लेता, जो मंदिर बनाने वाला है असल में वो बता सकता था कि मंदिर बन गया कि नहीं बन गया है, और क्या अधूरा है कि पूरा है, और क्या इसमें प्रतिष्ठा हो सकती है कि नहीं हो सकती है। लेकिन मंदिर बनाने वाले का इंटरव्यू 2 साल हो गया, उतने कोलाहल के बीच में, उसके बाद भी आज तक आपकी मीडिया ने भी और किसी ने आज तक सोमपुरा का इंटरव्यू नहीं किया। सोमपुरा का इंटरव्यू करते तो वो शास्त्रीय मंदिर का निर्माण करता है, वो खुद ही बता देता कि मंदिर भगवान का शरीर होता है, अभी शरीर पूरा नहीं है। ये बात हमें आज आपके मुख से पता चली, और अगर ये बात हमें पहले पता चली होती तो हम जरूर उनका साक्षात्कार करते। और बहुत अच्छा लगा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा।